ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने किया संगठन से समृद्धि अभियान का शुभारंभ। महिलाओं से मोटे अनाज के उत्पाद बनाने की अपील। राज्य पुलिस अकादमी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम बघेल। 25 नए डीएसपी को दी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में मिले 476 कोरोना संक्रमित। सक्रिय मरीजों की संख्या 2200 के पार। और आज देश भर में मनाया जा रहा है विश्व विरासत दिवस। भारत सरकार का भी सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण पर विशेष फोकस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आज संगठन से समृद्धि अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान सभी पात्र सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के तहत लाकर उन्हें सशक्त करेगा। इस अवसर पर श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का है। वर्तमान में यह संख्या 9 करोड़ है। साथ ही उन्होंने कहा कि मई 2014 में यह संख्या मात्र 2 करोड़ 35 लाख थी, जो अब बढ़कर 9 करोड़ से अधिक हो गई है। एक एमएसएमई का सेक्टर जिसे उद्योग जगत कहते हैं, छोटे, और दूसरा एग्रीकल्चर का सेक्टर, तीसरा सेक्टर हमारी दीदी का सेक्टर है। लेकिन मैं दीदियों को प्रणाम करता हूं, नरेंद्र मोदी को भी प्रणाम करता हूं कि 9.58% एनपीए था 2014 में, और आज 1.8 है अब जब मैं बोल रहा हूं। मैं तो चाहता हूं मेरी टीम बैंक के साथ पहले 250 जिले में प्रयोग के रूप में इंटरेस्ट को वे देते थे, सबमिशन हम 3% का छूट। अब तो सभी जिलों में मोदी जी ने कहा कि सभी जिलों में, जब मोदी जी के नाम पर दीदी ताली तो हो जाए। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी प्रत्येक महिला की आय 1 लाख रुपए प्रति वर्ष करने का लक्ष्य रखा है। श्री सिंह ने महिलाओं से मोटे अनाज के उत्पाद बनाने की अपील की। रायपुर में आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कृषि विश्वविद्यालय में 7 साल बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने बताया कि इस दीक्षांत में 12,000 से ज्यादा उपाधि प्रदान की गई। वहीं 62 छात्रों को स्वर्ण, 140 रजत और 23 कांस्य पदक दिए गए। गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों के साथ ही डिग्री लेने वाले सभी छात्र काफी खुश और उत्साहित नजर आए। फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ फ्रूट साइंस डिपार्टमेंट से, और आज मुझे यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए सेशन 2020-21 का। और आज मैं बहुत खुश हूँ। इस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार किया था कि गोल्ड मेडल मिलेगा, और आगे ऐसे भी चाहती हूँ कि मुझे एमएससी में भी मिले। उतनी ही मेहनत कर रही हूँ, और अभी मेरा ओजीपी भी बहुत अच्छा चल रहा है। 8.61 से ओजीपीए से मैं सबसे हाईएस्ट रैंक लेकर आई, जिसके कारण मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ इस यूनिवर्सिटी में। सभी पाठ्यक्रमों के उत्तीर्ण छात्रों को उपाधि और पदक प्रदान करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में कुल 12,385 छात्रों को उपाधि प्रदान की जाएगी, जिसमें 9,908 स्नातक, 2,996 स्नातकोत्तर और 380 पीएचडी हैं। 62 छात्रों को स्वर्ण पदक, 140 को रजत एवं कांस्य पदक प्रदान किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खेती से जुड़े कई प्रयोग यहाँ के छात्रों ने किए हैं। कई कृषि यंत्र यहाँ छात्रों और वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सुराजी गांव योजना भी गांव में नई अर्थव्यवस्था की बुनियाद बनाने में सफल हो रही है। इसलिए नहीं कि केवल एक ही विश्वविद्यालय है कृषि का, इसलिए कि अनेक उपलब्धियां इस विश्वविद्यालय के खाते में हैं। जहां 23,500 से अधिक आपके जर्म क्लास में 40 से अधिक वैरायटी आपने तैयार किया है, 40 से अधिक कृषि यंत्र तैयार आपने किया है। अनेक उपलब्धियां इस विश्वविद्यालय के, यहाँ के वैज्ञानिकों के है, यहाँ के छात्र छात्राओं के, इसलिए मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। दीक्षांत समारोह कुलाधिपति विश्वभूषण हरिचंदन की अध्यक्षता में हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य पुलिस अकादमी में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होकर परेड की सलामी ली। इस दौरान 25 उप पुलिस अधीक्षकों का प्रशिक्षण पूरा हुआ। राज्य को नए डीएसपी मिले हैं। पिछले कुछ समय से इन सभी अधिकारियों की राज्य पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग चल रही थी। मंगलवार को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फाइनल परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मंच से सभी पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री बघेल ने कहा कि सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी पुलिस अधीक्षकों को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि दीक्षांत एक पुलिस अधिकारी के जीवन का महत्वपूर्ण क्षण होता है। इस अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान हर दिन आपने कुछ नया सीखा है और अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में 7,633 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में 61,233 रोगियों का कोविड उपचार चल रहा है। इस बीच कल 6,702 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.68% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में 5,620 सैंपलों की जांच में 476 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रायपुर जिले में 53 तो राजनांदगांव जिले में 50 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 8.47% है। साथ ही प्रदेश में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 2200 के पार हो गए हैं। कांकेर के अंतागढ़ में पुलिस ने पूनावेश नवा अंजोर योजना चलाई है। पूनावेश गोंडी भाषा का शब्द है जिसका मतलब नई सुबह होता है। इस योजना के तहत बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें भी मुहैया कराई जाती है। पुलिस की इस पहल का असर नक्सल संवेदनशील इलाकों में देखने को मिल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे इससे जुड़कर प्रतियोगी परीक्षा के साथ ही उच्च शिक्षा और करियर के लिए मार्गदर्शन ले रहे हैं। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि लाइब्रेरी के उद्घाटन से छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए मदद मिलेगी। हमारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है, उसी के तहत एक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन की गई थे। इस लाइब्रेरी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए स्थानीय युवा युवतियों का एक अच्छा अवसर देगा। इसमें काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तैयारी करने के लिए पुस्तक एवं अन्य सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगा और समय समय पर उनके लिए लेक्चर्स एवं काउंसलिंग भी की जाएगा ताकि इस क्षेत्र के भी बच्चे भी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी एवं अन्य प्रकार के सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी कर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दे सकता है। और जैसा इसके अतिरिक्त क्षेत्र में लगातार अन्य कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स भी समय समय पर पुलिस द्वारा आयोजित की जाती हैं। जैसा आप सबको विदित है, नवा अंजोर पुस्तकालय के उद्घाटन के साथ ही अंतागढ़ में एएसपी कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। अंतागढ़ विधायक अनूप नाग ने कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि लंबे समय से अंतागढ़ में एएसपी और एडीएम कार्यालय की मांग की जा रही थी, जिसे आज पूरा किया जा रहा है। और राजस्व और पुलिस विभाग के कुछ ऐसे कार्यों से भी वास्ता रहता है जिसके लिए कांकेर जाना पड़ता है। इसलिए लंबे अरसे से मेरी क्षेत्र की जनता की ये मांग थी कि अंतागढ़ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय होनी चाहिए और एडीएम की कार्यालय, जिससे राजस्व के प्रकरण का निराकरण हो सके। और आज मैं क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत
धन्यवाद देता हूं कि आपके मांग के अनुरूप मैं आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरा जोर हमारी सरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के पास ये प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार करते हुए आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इस दौरान बच्चों को बैट बॉल और महिलाओं को साड़ी का वितरण भी किया गया। नवा अंजोर पुस्तकालय और एएसपी कार्यालय खुलने से ग्रामीण और छात्र काफी खुश दिख रहे हैं और काफी संख्या में छात्र छात्राएं कोचिंग सेंटर पहुंच रहे हैं। आज देश भर में विश्व विरासत दिवस या विश्व धरोहर दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक स्थलों के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है। वर्तमान भारत सरकार का भी सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण पर विशेष फोकस है और कहानियों को संजोए हुए हैं। ये धरोहरें न सिर्फ पुरानी संस्कृति का एहसास कराती हैं, बल्कि खुद से जुड़े किस्से और कहानियों को भी बयां करती हैं। इन स्मारकों और स्थलों को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। ऐसी धरोहरों को संभाले रखने के लिए ही हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। हर साल इस दिवस को एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल विश्व विरासत दिवस हेरिटेज चेंजेस विषय के तहत मनाया जा रहा है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है विश्व विरासत दिवस को मनाने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बता दें कि 18 अप्रैल 1982 को इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा पहला विश्व विरासत दिवस ट्यूनीशिया में मनाया गया था। इसके एक साल बाद ही यानी साल 1983 में यूनेस्को महासभा ने इस दिन को मनाने की पूरी तरह से मंजूरी दे दी, जिसके बाद से हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाने लगा। अगर बात करें इस दिन को मनाने के उद्देश्य की, तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में सांस्कृतिक विरासत के महत्व को लेकर जागरूकता पैदा करना है। साथ ही साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति लोगों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना है। इसके अलावा इस दिन को मनाने का मकसद सांस्कृतिक विरासतों के स्वर्णिम इतिहास को बचाए रखना, ताकि हमारी भविष्य की पीढ़ियां भी विरासतों के स्वर्णिम इतिहास को जान सकें। गौरतलब है कि वर्तमान भारत सरकार का शुरुआत से ही सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण पर विशेष फोकस रहा है। देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पंच प्रणों में भी विरासत पर गर्व करने की बात कही थी। बता दें कि भारत में सांस्कृतिक महत्व के कुल 3691 स्मारक स्थल और विरासतें हैं, जिनमें से 40 विरासतों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर स्थलों में ताजमहल, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, धोलावीरा, महाबलीपुरम जैसे स्थल शामिल हैं। इसके अलावा जयपुर, अहमदाबाद जैसे शहर भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। सक्ती जिले के जैजैपुर में बिहान समूह की महिलाएं 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मानदेय में वृद्धि, प्रतिमाह मानदेय भुगतान, नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने और नियमितीकरण की मांग को लेकर वे लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी उन्होंने चेतावनी दी है। कांकेर के गांव बेवर्ती में भालू का उत्पात सामने आया है। घर पर सो रहे शख्स पर भालुओं ने हमला कर दिया। हमले में शख्स को गंभीर चोटें आई हैं। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। कांकेर में अक्सर भालू रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने पर्यटन समिति की बैठक ली, जिसमें मांझिनगढ़ पर्यटन स्थल को जंगल सफारी के रूप में विकसित करने की तैयारी पर चर्चा हुई। उन्होंने बैठक में कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए छायादार स्थल और आने जाने के लिए जिप्सी समेत दूसरे वाहनों की व्यवस्था की जाए। साथ ही रात्रि विश्राम और जलपान के लिए मांझिनगढ़ के घरों में होम स्टे की व्यवस्था कराने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।